नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। इकाई अंक जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे आप एनटीपीसी का हो या आपका आरआरबी का हो या यूपी टेट, सुपर टेट। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। बेहद ही आसान और सिंपल टॉपिक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा इकाई डिजिट के बारे में। जैसे हमें कोई संख्या दी गई होती है, तो हमें ये संख्या, मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करने के लिए इसका हमें इकाई अंक पूछा जाएगा, तो हमें क्या करना है, केवल इकाई का अंक ये है और इकाई का अंक ये है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है 24। इकाई का अंक क्या आएगा, 4 ओनली। पूरे संख्या का काफ़ी बड़ी संख्या है, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे बहुत समय लग जाएगा। तो मेथड क्या होता है कि अगर हमसे यूनिट यानी इकाई का अंक पूछा जाता है, तो हम इकाई का अंक और इकाई का अंक दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे और फिर से भी हम इकाई का अंक ही नोट करेंगे। तो कितना आ गया, 24। और भी बड़ी संख्याएं आ सकती हैं। जैसे ये संख्या में दी गई है, तो यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, इकाई का अंक, इकाई का, इकाई का, इकाई का। तो एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही अंक संख्या रहेगी। तो आपका क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36। तो यहाँ से फिर से हमारा 6 आ जाएगा, 6 4 जा 24, 24 बन जा 24। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। तो बेहद आसान है। इकाई का अंक मैं जो समझाना चाहता हूँ, इकाई अंक कैसे निकालते हैं। जो भी संख्या में इकाई में दी होती है उसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कोई भी संख्या दी हो सकती है। तो देखिए इसमें ये तो आपका सिंपल मेथड हो गया कि हमें पढ़ना क्या है, समझना क्या है। एग्ज़ाम में इतने जी क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से वहाँ पे टॉपिक आता है। 0 1 5 6। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दिया है, अगर इकाई का अंक आपको मान लीजिए यहाँ पे 0 दिया है, 1 दिया है, 5 और 6, तो इनका अगर इसी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो हर समय वही संख्या आएगी। जैसे आपको कोई भी संख्या दी जाएगी, मान लीजिए 0 के लिए, अगर इकाई का अंक हमारा 0 आ गया तो पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर हमने यहाँ पे तीनों संख्याएं चेक की, 0 5 5, तो आप कर भी सकते हैं 0 × 5 × 5। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। यानी इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। इसी तरह एक एग्ज़ाम में किस तरह से आपको आएगा क्वेश्चन, इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है, 11 × 111 एंड इंटू 1111। तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। जैसे 5 है, आप किसी भी संख्या के जो इकाई अंक अगर 5 होगा हमारा, तो हमारी संख्या क्या आएगी, सेम डिजिट आएगी। कितनी भी बड़ी संख्या हो, 5 × 5 × 5 × 5 क्या आएगा आपका, 5 5 जा 25, 5 जा 25। इसके बाद आपका फिर 5 5 जा 25। तो इकाई का अंक क्या है, 5। ज़्यादातर
जो इस तरह के क्वेश्चन हैं आपसे स्क्वायर के फॉर्म में पूछे जाते हैं या क्यूब के फॉर्म में। जैसे आपको दिया होगा 25 की पावर 85, तो आपको लग रहा होगा कि 25 का हम अगर स्क्वायर करेंगे, इसका 85 टाइम तक हम करेंगे तो कैसे निकलेगा। 5 दिया है तो हम कितनी बार भी 5 का स्क्वायर हम कितनी बार भी कर दें तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। इसी तरह हमारा 6 है, मान लीजिए हमें दिया गया है 6 की पावर 16, तो 6 का हम क्या करेंगे 16 टाइम मल्टीप्लाई, सिक्स 36 जा 216, तो हम जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 का तो हमारा आंसर क्या आएगा 6, इकाई का अंक। तो ये बेसिक मेथड है, आपको याद कर लेना चाहिए। मैं या तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि 0156 0156 015 और 6, अगर ये इकाई के अंक हैं और इन्हीं संख्या में अगर इनका वापस अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई का अंक सेम रहता है। इसी तरह से जब भी हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किस तरह से क्वेश्चन आता है कि कोई भी क्वेश्चन दिया है तो उसमें अगर कोई भी संख्या अगर हमारी सम संख्या दी गई है, सम संख्या क्या होती है 2 4 6 8, कुछ भी हो सकती है एंड तक, और उसी के साथ 5 भी दिया हो, 5 के साथ गुणा दिया हो। किस तरह से मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये आपको संख्या दी गई है तो इसको आपको किस तरह से सॉल्व करेंगे। काफ़ी बड़ा आपको देखिए, आपको 5 5 5 एंड 2, तो इसमें हमें चेक क्या करना है, अगर हमें कोई भी सम संख्या दी गई है एक बार तो 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। इसके बाद हमें गुणा करने की कोई भी मल्टीप्लाई करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, 5 का 2 में यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये एक रूल है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। जब भी कोई सम संख्या, यहाँ पे और भी संख्या हो सकती थी, मान लीजिए यहाँ पे हो जाता 5 2 4 हो जाता केवल, तब भी आप क्या करेंगे 5 चौको 20, इकाई का अंक 0 नहीं आएगा आपका। तो बेहद आसान है इकाई का अंक निकालना, कुछ बेसिक मेथड है इसके, वो आप अगर याद कर लेंगे तो इसके जो क्वेश्चन होते हैं देखने में तो बहुत बड़े आते हैं, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगता उनको सॉल्व करने में। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन आपको जैसे एग्ज़ाम में दिया जाएगा तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमारा डिजिट क्या दिया 5 8 5 2 8। चाहे तो हम बेसिक मेथड भी यूज कर सकते हैं 8 2 5 8 5, किस तरह से 8 मल्टीप्लाई 2 5 8 5। जब हमें कुछ नहीं आएगा तो हम बेसिक मेथड से लगाएंगे। और अगर हमें जो मैंने आपको बताया कि जो मेथड बताया आपको इससे पहले ट्रिक आपको बताई कि जब भी 5 का मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या में होगा तो इकाई का अंक 0 होगा। ना ही कोई मल्टीप्लाई करना है, ना ही हमें अपना टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम
अगर हमारा समय बच रहा है वहाँ पे, तभी हम कोई भी क्वेश्चन को अगर कम समय में सॉल्व कर रहे हैं तभी हमारा पढ़ने का बेनिफिट है, वरना कोई पढ़ने का बेनिफिट नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।